Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College Raleigh। बेसिक टैली कोर्स के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बेसिक टैली कोर्स के 3rd लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी क्रिएट करना आ गया होगा और आपने 4-5 कंपनीज क्रिएट भी कर ली होंगी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू अल्टर डिलीट शट कंपनी इन टैली। सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू अल्टर कंपनी इन टैली। जब हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी। इसमें सबसे पहले हमने सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। क्योंकि आपने 4-5 कंपनी बनाई हुई हैं, इसीलिए आपके पास काफ़ी कंपनी होगी। हमारे पास सिर्फ एक कंपनी शो हो रही है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कंपनी है। जब हमने किसी भी कंपनी को अल्टर करना है तो हमें उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। हमारे पास एक ही कंपनी है तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास जो भी जितनी कंपनी होगी जिसमें से आपको अल्टर करना है उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना होगा। हमने इस कंपनी को मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जब जे आइकन आएगा तो हम इस पर अल्टर पे क्लिक करेंगे। जब हम अल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन के ज़रिए से हम जो भी कंपनी में अल्टर करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने नेम चेंज करना है तो नेम पे आइकन लेके उस पर हम दोबारा टाइप कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। मेलिंग नेम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, स्टेट, पिन कोड, जो भी कुछ हमने इंफॉर्मेशन फिल की है हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी क्रिएट करने के टाइम हमने कुछ चेंज करना है तो हम बैक स्पेस पे जाके हम कंपनी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ये जब हमने पहले वाला तरीका बताया था वो तब था जब हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया था, इसके बाद हमने कुछ भी चेंजेस करना है। ये था हमारा लॉन्ग प्रोसेस। अगर हमने शॉर्टकट प्रोसेस देखना है तो जहाँ पे लिखा है टू अल्टर कंपनी इन टैली गेटवे ऑफ टैली, ये गेटवे ऑफ टैली है। इस पर हम अल्टर प्लस F3 प्रेस करेंगे और फिर अल्टर प्रेस करेंगे। जब हमने अल्टर प्रेस किया तो हमारे पास जे वाली स्क्रीन शो होगी, तो हम इस पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे हम कंपनी में जो भी कुछ चेंज करना चाहते हैं हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि कंपनी में कैसे भी कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू डिलीट कंपनी इन टैली ERP9। मान लीजिए हमने किसी भी कंपनी को डिलीट करना है तो हमने कंपनी को कैसे डिलीट करना है। इफ़ यू डिलीट कंपनी इन टैली इट रिमूव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ टैली फ्रॉम हार्ड ड्राइव, ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज that are associated with company will be deleted permanently and it cannot be reversed। जब हमने एक बार कंपनी को डिलीट कर दिया तो सारी फाइल हार्ड ड्राइव से डिलीट हो जाएगी। सारा डाटा इन्फॉर्मेशन उस कंपनी का डिलीट हो जाएगा जिस कंपनी को हमने डिलीट किया है, और फिर हम बाद में उसको वापस नहीं लेके आ सकते। अब हम सीखते हैं हम कंपनी को डिलीट कैसे करना है। सबसे पहले ये शॉर्टकट तरीका है टू डिलीट कंपनी इन टैली ERP9 गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। इसके बाद हम अल्टर प्लस F3 प्रेस करेंगे, फिर अल्टर प्रेस करेंगे, फिर अल्टर प्लस D प्रेस करेंगे। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका। अब हम सीखते हैं अगर हमारे शॉर्टकट तरीका नहीं याद हो रहा तो हम कैसे कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी और हमने सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी को हमने डिलीट करना है। जब हमने कंपनी को सिलेक्ट किया उसी तरीके से हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और इसमें हमने जो भी कंपनी को डिलीट करना है उस कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले वाली स्क्रीन है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही कंपनी थी, वो एक ही कंपनी शो हो रही है। हमने इस कंपनी पे सिलेक्ट कर लिया है। जब हमने इस कंपनी पे सिलेक्ट किया तो ये वाली स्क्रीन आपको शो होगी। जब ये वाली स्क्रीन आपको शो होगी तो हमने प्रेस करना है अल्टर प्लस D जाने के डिलीट। जब हम अल्टर प्लस D सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी।
वो हमसे पूछेगा कि कंपनी को डिलीट करना है या नहीं। अगर हम इसके दो तरीके हैं, या हम कीबोर्ड पे बाई प्रेस कर सकते हैं या फिर सीधे एंटर ही प्रेस कर सकते हैं। अगर हमने कंपनी को डिलीट नहीं करना तो नो पे प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। आगे हम सीखते हैं हाउ टू शट कंपनी इन टैली ERP9। मान लीजिए हमारे पास 4-5 कंपनी सिलेक्ट की कंपनी हैं, तो हम ये स्क्रीन पे मान लीजिए हमारे पास काफ़ी कंपनीज क्रिएट की हुई हैं और हमने एक कंपनी को ओपन किया हुआ है जिसमें भी हमने कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है। तो हमने उस कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी को ओपन करना है। इसमें हम ये नहीं सीख रहे कि कंपनी को परमानेंट कैसे बंद करना है, सिर्फ उस कंपनी को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, हमने उस कंपनी को बंद करना है और दूसरी कंपनी को ओपन करना है। इसीलिए हम वो वाला सीख रहे हैं कि कंपनी को शट कैसे करना है। शट अ कंपनी इन टैली डज नॉट मीन दैट डिलीट अ कंपनी। शट कंपनी को शट करने का मतलब कंपनी को डिलीट करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स क्लोज, जो हमने पहले ही सीख चुके हैं कि इसका मतलब है कि उस कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, अभी डिलीट नहीं कर रहे हैं। हमें उसको क्लोज करके या तो हम दूसरी कंपनी को ओपन कर सकते हैं या हम उस टैली सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हैं। आफ्टर यू वर्क विद कंपनी प्रेस Alt+F1। जब हमने कंपनी में जो भी काम करना था वो काम कर लिया, तो हम इसके बाद हम Alt+F1 प्रेस करेंगे। इफ़ यू चूज़ मोर देन वन कंपनी एंड चूज़ क्विट बटन टू क्लोज दी प्रेजेंट कंपनी। और हम उससे कंपनी को शट कर देंगे। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका। अब हम अगर हमारे शॉर्टकट तरीका नहीं याद हो रहा तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जब हम किसी भी कंपनी को ओपन किया हुआ है। तो हमारे पास ये वाला शट कंपनी का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, सेकंड ऑप्शन है शट कंपनी। तो हम शट कंपनी पे क्लिक करेंगे और कंपनी क्लोज़ हो जाएगी। ये डिलीट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, सिर्फ क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम कोई भी कंपनी और ओपन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि कंपनी को अल्टर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है और शट कैसे करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।